बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 अप्रैल 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली है जी हुकूमत का डॉलर से जान छुड़ाने का फ़ैसला आम पाकिस्तानी के लिए क्या कोई उम्मीद है। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है जी मईशत में हमने कुछ बेहतरी के असरात दिखाए हैं आवाम को। अप्रैल के शुरू में आने वाले स्टैट्स के मुताबिक जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान में जो रकम भेजी गई हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। स्टेट बैंक का ये कहना है कि ये जो साल चल रहा है इसके पहले 9 माह के दौरान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी रेमिटेंस 21 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान में आई है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के ऐसे में उम्मीद अफजा जो है वो स्टैट्स नए हैं और पाकिस्तानी हुकाम का ये दावा है। और इसके बाद सिर्फ थोड़े माह पहले पाकिस्तान के पास अपने इंपोर्ट बिल्स की अदायगी के लिए सिर्फ 15 रोज़ का फॉरेक्स रिज़र्व बाकी था। यानी आसान अल्फाज में इसके ख़जाने में सिर्फ इतने ही डॉलर्स मौजूद थे जिससे वो बैरून मुल्क से मंगवाए गए 2 हफ्तों के सामान की अदायगी कर सकता था। लेकिन इकोनॉमी स्टैट्स बताते हैं कि अब इस कमज़ोर इकोनॉमी में कई माह के बाद बहाली के कुछ आसार ज़ाहिर होना शुरू हुए, जिस पर हुकूमत की तरफ से इसे कामयाबी के तौर पर बयान किया जा रहा है। और वो कामयाबी क्या है? IMF के पास जाना, बेल आउट पैकेज को रिकवर करना और पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड कराना, पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में लंबे अरसे के लिए एक IMF का प्रोग्राम लेना। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के अंदर आप हमारे जैसे बहुत सारे एनालिसिस और एनालिस्ट को देखें तो स्टेबिलिटी की नई जितने भी अलामात हैं इनको मेजर्स करने के लिए, काम शहरी तक इसके फ़ायदे पहुंचाने के लिए पॉलिसीज़ में तसलसल यानी मुस्तकिल मिजाजी की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी इकोनॉमी के जो मंथली स्टैट्स वो ये बताते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के जो करंटली अकाउंट्स हैं यानी करंट अकाउंट, उसका जो बैलेंस है वो पिछले महीने यानी मार्च में 9 साल के दौरान सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। यानी एक माह में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और दूसरी अदायगियाँ कम रही हैं, जबकि हमारी एक्सपोर्ट से हासिल होने वाली आमदन, रेमिटेंस यानी दूसरे मुल्कों से भेजी गई रकम और डॉलर के इनफ्लोज जो हैं वो ज़्यादा रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है, ये हुकूमत क्लेम कर रही है। यही नहीं बल्कि दूसरी तरफ पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा देखा गया है। और पिछले साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में 51.7% इजाफे के साथ ये सरमायाकारी भी 258 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। उसके बाद लेकिन स्टैट्स ये भी बताते हैं कि ये जो साल चल रहा है इसके आगाज़ में यानी जुलाई से मार्च तक पिछले साल की इसी मुद्दत में 1.2 अरब डॉलर की आमद के मुकाबले में मुल्क को इस साल 1.9 अरब डॉलर मसूल हुए, जो ओवरऑल 9.7% की कमी या 118 मिलियन डॉलर के नुकसान को जाहिर करता है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो बुलंद शरह सूद है वो बिज़नेस के लिए साजगार है? पाकिस्तान खित्ते में सबसे कम बैरूनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाला मुल्क बन चुका है और ये जो रेशो है वो सालाना 2 अरब डॉलर के इर्द गिर्द रहती है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से एक माह में 3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड रकम पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस की शक्ल में आई है। अप्रैल के शुरू में आने वाले स्टैट्स के मुताबिक जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से वतन रकम भेजने में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई और इस बार ये रिकॉर्ड 3 अरब डॉलर से भी ज़्यादा रही। हमारे स्टेट बैंक का ये कहना है ये जो साल चल रहा है इसके पहले 9 माह के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो रेमिटेंस है वो 21 अरब डॉलर की रकम आई है, जो पिछले साल के पहले 9 महीनों के 20.8 अरब डॉलर की निस्बत सिर्फ 0.9% ज़्यादा। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहतरम मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो इस होपफुली उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अगले 3 माह में हमारी रेमिटेंस से आने वाली जो ओवरऑल रकम होगी वो 29 अरब डॉलर तक जा सकेगी। और रेमिटेंस पाकिस्तान के जितने भी फॉरेन अकाउंट्स को सपोर्ट करने और पाकिस्तान में जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को एक्टिव रखने के साथ साथ रेमिटेंस पर डिपेंडेंट जितने भी घर हैं उनकी रेवेन्यू को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। उसके बाद आती है स्टॉक मार्केट।
हुकूमत ये कह रही है जी स्टॉक मार्केट में तेज़ी है, इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ना सिर्फ ये बल्कि पॉजिटिव मुआशी स्टैट्स और IMF से स्टैंड बाय मुआहदे के तहत 1.1 अरब डॉलर की रकम मिलने के जितने भी इम्कानात हैं उनके रोशन होने के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त खासी तेज़ी दिखाई रही है। इंडेक्स 71,000 से ऊपर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और पिछले 4 माह में स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 14% का इजाफा देखा गया, जिससे मार्केट का जो कुल कैपिटलाइजेशन है वो बढ़कर 88 मिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक और अहम सेक्टर यानी IT में भी पाकिस्तान ने मार्च में 306 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड की हैं और ये किसी एक महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा IT एक्सपोर्ट्स हैं। और स्टैट्स के मुताबिक मार्च 2024 में ये मंथली बेस पे IT एक्सपोर्ट्स पिछले 12 माह की एवरेज 238 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। सवाल आगे वो जिसके बारे में हम बात करें, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी सब कुछ बेहतर हो गया? देखिए जी, हमारे जैसे जितने भी मुआशी एनालिस्ट और लोग बात करने वाले हैं वो सब कुछ अच्छा नहीं है। माहाना मुआशी इशारे ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन और पाकिस्तान की अंदरूनी सेक्टर्स में मुख्तलिफ चैलेंजेस अब भी बदस्तूर मौजूद हैं। मुआशी बहाली के ऐसे उम्मीद अफजा इशारे नए नहीं हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हिस्ट्री और करंटली जो हिस्ट्री है इसमें भी ये मुख्तलिफ मौक़ों पर हमने देखा है कि बाद में ये चैलेंजेस, ये चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं बुलबुलों की तरह साबित होती हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का ज़्यादातर डिपेंडेंट कर्ज़ों पर और हमें अगले चंद साल के दौरान मुसलसल 25 अरब डॉलर की एक बड़ी रकम वापस करनी है और इसके साथ अपने अखराजात भी चलाने हैं। ऐसे में मंथली स्टैट्स को बेसिक बुनियाद बनाकर कतन हम ये नहीं कह सकते कि बेहतरी आ चुकी है और बेहतरी के असरात जब तक हमारे आम आवाम को मुंतकिल नहीं होंगे उस वक़्त तक ये सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ एक अल्फाज हैं और इन्हें स्टैट्स का गोरख धंधा आप समझ सकते हैं। आम आदमी की मुआशी हालत बेहतर होने, उसे रोज़गार मिलने, बेसिक अमेनिटीज़ और बेसिक ज़रूरियात पूरी होने और पाकिस्तान को अपने पैरों पर इकनॉमिकली स्टेबल होने में एक लंबा सफ़र करना बाकी होगा और ऐसा लगता है कि अभी इसका नया आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान की मईशत को स्टेबिलिटी बेसिस के ऊपर बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा? पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी के जितने भी फॉरेन सेक्टर हैं उनको स्टेबिलिटी देने के लिए जहां एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, वही हमें अपनी अंदरूनी जो हमारी स्टेबिलिटी है उसके लिए नए टैक्स निज़ाम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस है। पिछले माली साल पाकिस्तान में GDP के मुकाबले में जो टैक्स जमा करने की शरह थी वो सिर्फ करीबन 9.4% रिकॉर्ड की गई थी, जो इस साल में इतनी ही रहने का इम्कान है। यानी इसे कम से कम 15% तक बढ़ाना होगा और इसके लिए हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा इकदाम भी किए हैं, लेकिन अब भी इनके असरात आना बाकी हैं क्योंकि जबकि दूसरी तरफ अखराजात की रफ्तार पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो काफ़ी तेज़ है और ये पिछले साल GDP का 19% से भी ज़्यादा रही है और इन्हें कम करने की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले साल बढ़ने की बजाय सुकड़ी थी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी गैर यकीनी के बायस सर्विसेज और सनती सेक्टर की कारकर्दगी काफ़ी ख़राब रही थी पाकिस्तान में। और लेकिन इसके मुकाबले में पिछले साल पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल का शोबा था उसमें कुछ बेहतरी देखी गई और इस साल काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई। और देखिए जी, बेहतर ज़रूरी पैदावार की वजह से मुल्क में ओवरऑल महंगाई में कमी आई है और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आइंदा मीटिंग में जो 29 अप्रैल को होने जा रही है, पॉलिसी रेट कट करने की तवक्को है जो इस वक्त 22% की बुलंद शरह पर है। इसकी वजह से मुल्क में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मुश्किलात का सामना है और इसकी वजह से मुल्क में नए रोज़गार की शरह में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को पॉलिसियों के कंटिन्यूसली पर तवज्जो देनी चाहिए और इससे ऐसे बड़े फ़ैसले लेने होंगे जिसने पिछले 25 वर्षों में हमारी मईशत को तबाह कर दिया है। टैक्स निज़ाम में रिफॉर्म्स मुतारिफ कराना, स्मगलिंग को रोकना, सनती तरक्की के लिए बेहतर सहूलियात की फराहमी करना, गैर ज़रूरी खर्चों की कटौती और इंसानी सरमाया को मज़ीद बेहतर बनाने जैसे जो काम हैं वो बेहतर नतीजे ला सकते हैं।
पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और पाकिस्तान ने इन चैलेंजेस को पार करने के लिए अभी एक नया आगाज़ किया है। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम जो है वो अच्छा नहीं है, टैक्स की शरह बढ़ाने के इकदाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने एक बार फिर कहा है कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान की शमूलियत इसके मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम है और इस हवाले से कोई प्लान भी नहीं है। पाकिस्तान को अब इन पॉलिसी के एफर्ट्स पर अमल दरामद करने की ज़रूरत होगी जो एक लंबे अरसे से पेश किए जा रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का मज़ीद कहना था कि IMF की टीम मई के मिड में पाकिस्तान आएगी, जबकि स्टाफ लेवल मुआहदा जून या जुलाई में होने का इम्कान है। बिजनेस समिट 2024 से जो हुई थी उसमें पाकिस्तान के बारे में IMF बोर्ड का रवां हफ्ता आने का इम्कान है और इस हफ्ते के आखिरी तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के खसारे को काबू में रखने का जो गवर्नमेंट का टारगेट था उसको तय कर रखा है, जिस पर सख्ती से पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जारी है। IMF के साथ जो है वो हमारा मुआहदा जो है वो SPA वो नागज़ेर था। IMF से हम माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए प्रोग्राम लेंगे और हमारे वज़ीर ख़जाना ने दावा किया है हुकूमत ऐसे इक़दामात कर रही है कि टैक्स टू GDP शरह आइंदा 3-4 सालों में 13 से 14% तक ले जाई जा सके। आप इसके बारे में हुकूमत की इन तमाम तर कारकर्दगी के बारे में अपनी रिपोर्ट और अपने कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।